एग्जाम्पल नंबर 9 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर हम क्या करेंगे, गुणांक को इस तरह से मानेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। हम गुणांक को इस तरह से मानेंगे 1 माइनस का 1 0, और एक गुणांक मानेंगे हम 0 1 और माइनस का 1। इस तरह से क्यों मान रहे हैं हम, इसका रीजन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये कैसे आया ये आइडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वेशन में कोई सीरीज नहीं दिख रही है, इसका मतलब जीरो तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि सिमिट्री दिखेगी तो जीरो बनाना है। यहाँ पे सिमिट्री जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जीरो बनाना चाहते हैं, तो जीरो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या, ये जीरो तो बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करने का कुछ और आइडिया लगाएंगे। और आइडिया कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 2 है, और यहाँ पे देखो ये पद यहाँ पे हमें मिल जाएगा x और y, क्योंकि z तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा यदि हम इसको ऐड करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे देखो x की पावर और y की पावर ये दोनों ऐड करेंगे तो प्लस में आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पे एक को प्लस में एक को माइनस में बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस का y, इस तरह से कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको माइनस से गुणा करूँगा ताकि y की पावर 2 माइनस में आ जाए। तो मैंने इसको माइनस से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दो की जरूरत थी हमें, तो इन दो की जरूरत थी, तो लास्ट वाले को तो मैंने जीरो कर दिया, इसलिए इस तरह से मैंने इसको जीरो किया और इसको माइनस में किया। अब यहाँ पे देखेंगे हम इसके अंदर और इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे z की पावर 2 है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको तो हमने पहले जीरो कर दिया डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे इन दोनों को क्यों ले रहे हैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। और पहले हम इन दोनों को यूज में क्यों ले रहे थे, पहले और दूसरे को, तो यहाँ पे z कॉमन आ रहा था इसलिए यूज में ले रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैं क्या करूँगा, माइनस का 1 करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 2 माइनस जेड की पावर 2 बनेगा, y की पावर 2 माइनस का z की पावर 2। तो यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला बनेगा y माइनस का z और y प्लस का z, ये बन जाएगा। इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे मैं इसको माइनस का करूँगा तो ये y तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा, और ये सा पद हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आइडिया ये था। तो अब हम क्या करेंगे, इनको यूज में लेंगे यहाँ पे गुणांकों को, तो गुणांकों को यूज में लेंगे तो हमें इस तरह से दो इक्वेशन मिलेगी। इसके लिए ये मिलेगा और इन गुणांकों को यूज में लेंगे तो ये मिलेगा। तो इन दोनों को अब मैं आगे सोल्व कर सकता हूँ। कैसे सोल्व करूँगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे x की पावर 2 माइनस की y की पावर 2, यहाँ पे देखो ये y की पावर 2 माइनस का z की पावर 2 है, और यहाँ पे तो मैंने z कॉमन ले लिया, यहाँ पे x कॉमन ले लिया इसके अंदर, आप करके देख सकते हो कैसे किया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनके फॉर्मूले से मैं इसको गुणनखंड को इस तरह से लिख सकता हूँ। ये मैंने कैसे किया मैं दिखा देता हूँ आपको। इस इक्वेशन में जो नीचे वाला है इस एक को दिखा देता हूँ, इस एक को दिखा देता हूँ, उसी की तरह से ये भी आया है, तो मैं केवल इसको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने कैसे किया, तो x की पावर 2 y की पावर 2, इसको मैंने क्या लिख दिया, x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख दिया यहाँ पे। ये जो था x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे वहाँ पे प्लस z, तो ये इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस z x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई और x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो मैं x माइनस वाई इसको कॉमन कर देता हूँ। तो यहाँ पे साइड में क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से बच गया। तो आप देख सकते हो x माइनस वाई x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह से हमने यहाँ पे किया, सेम टू सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो x प्लस वाई जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से बचेगा केवल। तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ कि हमें ये केवल इतना सा मिलेगा, आप देख सकते हो। और यहाँ से देखो यहाँ पे d, यहाँ पे d, तो d को मैंने बाहर निकाल के लिख दिया, यहाँ पे भी d को मैंने बाहर निकाल के लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको आ रहा होगा, काफ़ी ईजी है। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कुछ टाइम के लिए आप ऐसा मान लिए x माइनस वाई है, इसको आप यूँ मान कर चलिए, यूँ समझ लीजिए कुछ टाइम के लिए कि यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी यू अपॉन यू, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log u। तो ये log u किसको समझा हमने, इसको x माइनस वाई को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x माइनस का y, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आ रहा है। तो सेम टू सेम इसका इंटीग्रेशन भी ऐसे आएगा, log y माइनस का z। तो हम यहाँ पे इसका log इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन देखो log x माइनस का y, सेम टू सेम इस तरह से। इसी की तरह हम इसका करेंगे तो y माइनस का z आ जाएगा। और एक देखो इसके साथ में कांस्टेंट आना चाहिए था, तो कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, log c। log क्यों माना हमने यहाँ पे, क्योंकि सभी log में आ रहा था, तो इसको भी log c बना दिया हमने, ताकि log से log को हम सोल्व कर सके। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो log प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, तो log प्रॉपर्टी यूज में लेकर इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ पे कैसे किया। तो यहाँ पे आप देखो इस साइड में जो भी लिखा उसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 log प्लस में आ रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log और यहाँ पे देखो y माइनस का z
और इसको C1 से गुणा कर दिया, क्योंकि जब दो लोग प्लस में आते हैं तो इसके साथ में जो भी संख्या लिखी होती है इस तरह से उसको हम गुणा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया, y माइनस का z और C1 को मैंने गुणा करके लिख दिया इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ये लोग से ये लोग कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस का y, इस साइड में तो ये मिलेगा और इस साइड बराबर के इधर क्या मिलेगा y माइनस का z और C1। अब यहाँ से देखो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा y माइनस जेड से, तो ये इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा ये x माइनस वाई डिवाइड में y माइनस का z, और इस साइड में क्या मिलेगा केवल C1, तो आप देख सकते हो केवल C1 मिलेगा। इस तरह से हमें क्या मिला, इसका पहला आंसर हमें मिल चुका है। तो हमने पहला आंसर तो इस तरह से प्राप्त कर दिया। अब दूसरा आंसर हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो दूसरा आंसर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल के तो नहीं समझा सकता आपको कि मुझे कैसे आइडिया आया, लेकिन जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको भी ऐसा आइडिया आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सोल्व करके कि मैंने कैसे किया, क्योंकि मैं बिना ऐसे सोल्व किए हुए आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से गुणांक माना था, इसमें एक्स वाई जेड को मैंने यहाँ पे गुणांक बनाया था। ऐसा गुणांक क्यों बनाया, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन बनानी थी यहाँ पे, और ये इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब ऐसा इक्वेशन क्यों बनाया ये तो आपको लास्ट में सोल्व होने के बाद ही समझ में आएगा, पहले समझ में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको गुणांक बनाया, तो यहाँ पे इसको गुणांक बनाएंगे तो हमें ये मिलेगा यहाँ पे ऐड करने से, क्योंकि आप देख सकते हो इसको x से इसको y से, यहाँ पे इसको तो x से गुणा करेंगे, इसको y से और इसको z से गुणा करेंगे, तो आप देख सकते हो ऊपर x dx y dy z dy हो जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा x क्यूब, यहाँ पे y क्यूब और z क्यूब, तो आप देख सकते हो x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, और माइनस में क्या मिलेगा x y z, तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 बार x y z। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन तो ये आ चुकी है। और यहाँ पे देखो ये प्रत्येक खंड लिख दिया मैंने, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन सबको मैं यदि मैं इन सबको यहाँ पे लिखता तो ये काफ़ी लंबी इक्वेशन हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रत्येक खंड, यानी कि ये सब खंड के बराबर आ रहा है ये भी। अब हम क्या करेंगे, एक और गुणांक बनाएंगे, दूसरा गुणांक यूज में लेंगे। कौन सा गुणांक यूज में लेंगे, 1 1 1, यहाँ पे ये गुणांक यूज में लूंगा मैं। यदि इसको तो मैंने थोड़ा सा आगे सोल्व करके लिख दिया, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इसका क्या होता है डायरेक्ट इक्वेशन होता है ये इक्वेशन आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि इस तरह से क्यूब आता है और माइनस का 3xyz आता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही यूज में लिया है मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखने के लिए। अब ऐसा लिखने से हमें क्या फ़ायदा मिला ये अभी आपको समझ में आएगा जब हम अगला गुणांक लेंगे। अगला गुणांक यहाँ पे क्या लेंगे 1 1 1, यानी कि इसका गुणांक मैंने इस तरह से ले लिया 1 1 1। ये गुणांक लेने का क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पे आप देखो इसको भी 1 से गुणा करेंगे, इसको भी 1 से और इसको भी 1 से, तो ऊपर क्या होगा dx dy dz हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 1 से गुणा करने का। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा dx dy dz हो गया, और नीचे ये सब ऐड होंगे, तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2 ऐड हो गए इस तरह से, और नीचे ये क्या होगा yz zx और xy, ये सभी क्या होंगे जोड़ के ऐड होके आएंगे। तो यहाँ पे आप देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसको मैंने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, आप देखो ये सभी बराबर होंगे प्रत्येक खंड, तो ये दोनों खंड भी एक दूसरे के बराबर होंगे। जब ये दोनों खंड एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फैक्टर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फैक्टर एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। ये आइडिया था मेरे पास इसको इस तरह से गुणांक लेने का। ये गुणांक मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन मिलेगी और इसका इक्वेशन मुझे आता था, क्या आता था इस तरह से कि ये मिलेगा, और इसके लिए मुझे पता था कि ये फैक्टर बनेगा, तो ये फैक्टर कब डिलीट होगा जब इनको हम ऐड करके लिखेंगे। तो हमने इसका गुणांक ले लिया 1 1 1। इस तरह से मैंने यहाँ पे सोल्व किया था, ये था मेरे पास इसका आइडिया। तो अब मैं इन दोनों को बराबर करूँगा, इनको और इनको दोनों को एक दूसरे के बराबर करके लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रत्येक खंड एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं क्या करूँगा इन दोनों खंडों को एक दूसरे के बराबर लिखूंगा इस तरह से। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये जो इक्वेशन है इसमें से ये वाला पद इसको पूरे को कैंसिल कर देगा, तो कैंसिल करके मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो अब हमारे पास ये बचा है इतना सा। तो यहाँ तक देखो हमने पहला आंसर प्राप्त कर लिया और इसको इतना सोल्व कर दिया। अब अगले पेज में मैं इसको पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज में मैं इसको आगे सोल्व करूँगा। तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे इस साइड में गुणा कर दूंगा। तो गुणा करने के बाद इस तरह से मिलेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये गुणा कैसे हुआ। ये जो गुणा हुआ इस साइड में इस ऐसे हुआ है, ऊपर तो यहाँ पे तो क्या गया एक्स dx, फिर प्लस वाई dy प्लस जेड dz। ये तो यहाँ पे इस साइड में था, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। और बराबर की साइड में क्या होगा एक्स वाई जेड गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है बीच में, तो ये प्लस और ये भी प्लस में आएगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। और इसके बाद में क्या आ रहा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस
डी जेड आ रहा है, इस तरह से आ गया। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा पद है इसको मैंने इस साइड में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बराबर के चिन्ह में, तो बराबर के इस साइड लिखो या इस साइड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको इस साइड लिख दिया, आप जरूरी नहीं है आप इस साइड में लिखकर सोल्व करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस साइड में टाइप कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस साइड में समझा देता हूँ आपको। और इस तरफ देख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको डी दिख रहा है सभी के साथ में, एक्स के साथ में भी डी है, वाई के साथ में भी डी है और जेड के साथ में भी डी है। तो डी को मैंने बाहर निकाल के लिख दिया और अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें ये इक्वेशन मिली है इस तरह से। अब ये जो इक्वेशन मिली है इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। आप देखोगे इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है, इसका भी आता है और इसका भी आता है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। इसको कुछ टाइम के लिए आप ऐसा मान लो कि ये यूँ लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यूँ डी यू। इसका इंटीग्रेशन भी आपको आता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यू की पावर 2 डिवाइड बाई 2, यही तो होता है इसका इंटीग्रेशन। तो आप यू के स्थान पे वापस ये लिख लेना, तो हो जाएगा आपके पास इसका इंटीग्रेशन। तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमें ये मिलेगा इस तरह से। आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे यू के स्थान पे वापस आपने ये आपको क्या मिला था, यू की पावर 2 इस तरह से। तो यू के स्थान पे वापस एक्स वाई जेड करोगे आप तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 डिवाइड बाई 2 इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट आना चाहिए तो मैंने कांस्टेंट C2 यहाँ पे मान लिया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा, ये हो जाएगा इसका दूसरा आंसर। पहला आंसर तो हमने पहले प्राप्त कर लिया था और ये इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 को ओपन करेंगे हम तो क्या होगा, एक्स की पावर 2 होगा प्लस वाई की पावर 2 होगा प्लस जेड की पावर 2 होगा। फिर यहाँ पे प्लस में आएगा, प्लस में कैसे आएगा, 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये और डिवाइड में क्या आएगा, 2 आएगा। देखो ये ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी पावर 2 को हम इस तरह से खोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे नीचे ही आ रहा है। अब मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, कैसे लिखता हूँ, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2, इसको तो मैं अलग कर देता हूँ डिवाइड में। और प्लस यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये मिलेगा। और ये सब किसके बराबर में आ रहा है, इसके बराबर में आ रहा है। तो इसके बराबर में लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे C2। यहाँ पे तो मैंने क्या किया, ये केवल ये पहला पत्ता उसी को खोल के दिखाया है यहाँ पे कि ये पहला पद इस तरह से हो सकता है। और इस पहले पद को मैं 2 बार कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, एक बार ऐसे प्लस कर करके। और ये पूरा पद किसके बराबर में आ रहा है, इस सेकंड वाले के बराबर में आ रहा है, तो मैंने इसके बराबर में करके दिखा दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों बराबर के दोनों साइड में आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड में क्या बचेगा, एक साइड में केवल इतना सा बचेगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। और इस साइड में आपको क्या मिलेगा, केवल C2, तो आपको केवल C2 मिला। तो इस तरह से इसको सोल्व किया तो ये इक्वेशन नंबर 2 में मिली है। तो इसका दोनों आंसर मिल चुका, पहले पेज में पहला आंसर मिला था और इस पेज में ये दूसरा आंसर मिल चुका है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 9 को सोल्व कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि किस तरह से हमें डिफरेंट आइडिया लेकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मैंने इसका जो PDF है, जो क्वेश्चन वाला PDF है, जो हमारे ऐप पे मिल जाएगा, ऐप की डिटेल अभी मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करना और उसके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन अपने खुद से सोल्व करना, डायरेक्ट आंसर मत देखना, 2-3 बार कोशिश करना। यदि नहीं आए तो फिर भी नहीं आए तो फिर आप आंसर वाली PDF देख लेना, क्योंकि मैंने इसका सभी क्वेश्चनों को सोल्व करके, प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करके उसकी PDF बनाकर ऐप पर अपलोड कर दी है, ताकि किसी को नहीं आए तो वो देख सके। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।